प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से आप लोगों को मेरा सप्रेम नमस्कार। और आज फिर से हम लोग ऑनलाइन आराधना के माध्यम से आपके बीच में परमेश्वर के प्रबल वचन को पहुंचाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लगातार कई सप्ताह से हम लोग ऑनलाइन आराधना कर रहे हैं, सारी कलीसिया के लोग। और परिस्थिति वर्तमान में जो पाई जा रही है उसको कंट्रोल करने के लिए तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं, तरह तरह की कोशिशें की जा रही है। सब लोग भरपूर प्रयास कर रहे हैं इस वायरस से निजात पाने के लिए। और हम देख पा रहे हैं कि फिर से लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है हमारी सुरक्षा के लिए। और मार्च में 9 दिन, अप्रैल में पूरा 30 दिन और मई में 17 दिन हम लोग देख रहे हैं। और इस तरह से 64 दिन लगभग हो जाएगा। और इस तरह से सरकार भी प्रयास कर रहा है और सब लोगों के मनों में चिंता है कि कैसे हम इससे विजय पाएंगे, कैसे हमारा जो दिनचर्या है वो पुनः बहाल होगा, कैसे बच्चे पुनः स्कूल जाना शुरू करेंगे, कब से हम बाहर निकलेंगे, मजदूर काम में जाएंगे, मेरा रुका हुआ काम होगा। सबके मनों में सवाल है और सब कोई एक चमत्कार की आशा कर रहे हैं कि कुछ ऐसा होता कि ये परिस्थिति जो है वो बदल जाती। क्योंकि हम लोगों के जानकारी में इस तरह का विभत्स घटना हम लोगों ने कभी नहीं सुना था। हमारे बाप दादा लोग भी कहानियां बतलाते हैं हम लोगों को, लेकिन ऐसा जो घटना है उसके बारे में हम लोगों को कभी भी बताया नहीं गया है। यानी कि मानव इतिहास में मुझे लगता है कि पूरे संसार में इस प्रकार की विपत्ति जो है वो पहली बार इतने लंबे समय के लिए है। और हम कैसे इससे छुटकारा पाएंगे, सब लोग चमत्कार की आशा कर रहे हैं। और धर्मशास्त्र बाइबल में और उसका यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 33 पद में हम देखते हैं, वहां पर लिखता है कि संसार में तुम्हें क्लेश होगा, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। और पूरा बाइबल जो है चिन्ह और चमत्कारों से भरा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह की जीवनी को हम देखते हैं, है ना, पूरा चिन्ह और चमत्कारों से, है ना, उनका सेवकाई भरा पड़ा है। और सारे लोग इस समय चिंता में हैं और परमेश्वर को मालूम है, परमेश्वर सारी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि सब चीजों पर उनका नियंत्रण है। जैसा मैंने पिछले सप्ताह भी अपने संदेश में कहा था, परमेश्वर के सामने जो है ये बहुत बड़ा चीज नहीं है, लेकिन हम मानव जातियों को वो कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ चिताना चाहते हैं। और ये सारी घटनाएं होने का मुख्य जो संदेश परमेश्वर का है मानव जाति के लिए, कि वो मानव जाति को बतलाना चाहते हैं कि ये संसार में हम मेहमान हैं, हम मालिक नहीं है। और बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार और अद्भुत बातें बाइबल में हुई हैं। और हम देखते हैं कि वो जितने भी चमत्कार हुए हैं उससे परमेश्वर उससे पहले अपने लोगों को कुछ आज्ञाएं दी, अपने लोगों को कुछ हिदायतें दी। उसके बाद हम देखते हैं कि चमत्कार हुआ है, मिरेकल हुआ है, छुटकारा हुआ है। और वर्तमान समय में भी लोग, हम विश्वासी लोग, सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं और हम एक चमत्कार की आशा कर रहे हैं। लेकिन आइए हम परमेश्वर के वचन से एक बात को मैं आपको बोलना चाहूंगा, और जो है लूका रचित सुसमाचार और उसके 9 अध्याय और उसका 10 पद से लेकर के और उसका 17 पद तक जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। और 9 अध्याय और उसका
10 पद से लेकर के 17 पद तक ऐसा लिखा है। फिर प्रेरितों ने लौटकर जो कुछ उन्होंने किया था उसको बता दिया और वह उन्हें अलग करके बैतसैदा नामक नगर को ले गया। यह जानकर भीड़ उसके पीछे हो ली और वह आनंद के साथ उनसे मिला और उनसे परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगा और जो चंगे होना चाहते थे उन्हें चंगा किया। जब दिन ढलने लगी तो 12 ने आकर उससे कहा, भीड़ को विदा कर कि चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर टिकें और भोजन का उपाय करें, क्योंकि हम यहाँ सुनसान जगह में हैं। उसने उनसे कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं, परंतु हाँ, यदि हम जाकर इन सब लोगों के लिए भोजन मोल लें तो हो सकता है। वे लोग तो 5000 पुरुषों के लगभग थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, उन्हें 50-50 करके पाँति बैठा दो। उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बैठा दिया। तब उसने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और तोड़ कर चेलों को देता गया कि वो लोगों को परोसे। तब सब खाकर तृप्त हुए और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाई। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। और बाइबल में कई चमत्कार हैं, उनमें से ये चमत्कार जिसको हम लोग जानते हैं कि 5 रोटी और 2 मछली से यीशु मसीह ने हजारों लोगों को खिलाया था। यहाँ पर संख्या 5000 पुरुषों की लिखी हुई है, लेकिन बाइबल के जानकारों का कहना है कि 20 से 25 हजार लोगों की भीड़ वहां पर थी, क्योंकि यहाँ पर केवल पुरुषों को काउंट किया गया था, महिलाएं और बच्चे भी वहां पर शामिल थे। और महज 5 रोटी और 2 मछली से 15 से 20 हजार लोगों को खिलाया गया और सब लोग तृप्त हुए, भरपेट खाए। और वचन कहता है कि उन्होंने 12 की 12 टोकरियां भी बचाई। इस तरह का चमत्कार हम यहाँ पर देख पाते हैं। और हम जब इन चीजों को जब हम बात करते हैं कि 5 रोटी और 2 मछली से कैसे हजारों लोगों को खिलाया जा सकता है, लोग विश्वास नहीं करेंगे, लोग कहेंगे आई कांट बिलीव इट। लेकिन हमारा परमेश्वर संभवकारी परमेश्वर है, वो चमत्कार को करने वाला परमेश्वर है। और इतना बड़ा चमत्कार हुआ, आज भी लोग चमत्कार की आशा में हैं, चमत्कार हो जाए। लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि मिरेकल सब कोई चाहते हैं, चमत्कार सब कोई चाहते हैं, छुटकारा सब कोई चाहते हैं। यहां पर भी चमत्कार हुआ, बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, लेकिन इस चमत्कार से पहले कुछ रहस्य है, उसको मैं आपको बतलाने का प्रयास करता हूं ताकि हम प्रभु यीशु मसीह की इच्छा और उसकी आज्ञाओं को जान सकें। यहां पर जब 14 पद को हम पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है कि तब उसने अपने चेलों से कहा, उन्हें 50-50 करके पाँति बिठा दो। यहां पर हम देखते हैं कि इस चमत्कार में जो परमेश्वर ने मुझे प्रकाशन दिया, पहली बातें हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि जितने भी लोग हैं सबको क्या कर बैठा दें, सबको क्या कर एक लाइन से बैठा दें। और सब कोई वहां पर जमीन था, घास थी, वहां पर बैठाने के लिए यीशु मसीह ने आज्ञा दिया। वहां पर हजारों का भीड़ था, अलग अलग लोग थे, अलग अलग कहेंगे पृष्ठभूमि के लोग थे, अलग अलग कैटेगरी के लोग थे, पढ़े लिखे थे, अनपढ़ थे, अमीर थे, गरीब थे। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर आज्ञा देता है कि सबको क्या कर पाँति करके एक लाइन से सबको क्या कर बैठा दे। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं एक समानता को। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह
मानव जातियों को, जितने वहां पर लोग थे, है ना, सबको समान वहां पर आज्ञा दिया। ऐसा नहीं है कि जो टाई कोट सूट वाले हैं उनको आगे बैठाओ, उनको वीआईपी चेयर दो, या जो पढ़े लिखे हैं, है ना, उनको सबसे फ्रंट में बैठाओ, जो ज्यादा पैसे वाले हैं या जो नौकरी पेशा वाले हैं उनको आगे बैठाओ, मजदूर लोग को किनारे बैठाओ। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सीधे लिखा है कि सबको क्या करो, पांति पांति करके तुम क्या करो, बैठा दो। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि सब प्रकार का भेदभाव, ऊंच नीच, जाति, भाषा, छोटा बड़ा, सारा दीवार को यहाँ पर तोड़ दिया प्रभु यीशु मसीह ने। और प्रभु यीशु मसीह यही प्रेम का संदेश देने के लिए स्वर्गीय महिमा छोड़ करके वो मनुष्यों के बीच में आए और उन्होंने हमें शिक्षा दिया, हमें संदेश दिया कि हम परमेश्वर की रचना हैं। हमें परमेश्वर ने परमेश्वर की आराधना के लिए, उसकी सेवा के लिए, उसकी महिमा के लिए बनाया है। लेकिन आज संसार में, कलीसिया में विभिन्न प्रकार के भेदभाव, भाषा, जाति, बड़ा चर्च, छोटा चर्च और बहुत सारी बातों में हम इतने अपने आप को बाउंड्री वाल में घेर दिए हैं। जब परमेश्वर ऊपर से देखते होंगे उनको बहुत तकलीफ होता होगा। ये मेरे हाथ के बनाए हुए लोग हैं जिनको मैंने अपनी महिमा के लिए बनाया है। ये आज आपस में लड़ रहे हैं, आज जाति जाति एक दूसरे पर चढ़ाई कर रहे हैं। एक भाषा बोलने वाले दूसरे भाषा बोलने वाले को देखना नहीं चाह रहे हैं, है ना। कलीसिया के लोगों में भी प्रेम नहीं रहा, है ना। ये चर्च वो चर्च, ये डेनोमिनेशन वो डेनोमिनेशन, और बहुत सारी बातें जो हैं हम देख रहे हैं। और हम आज चमत्कार की आशा करते हैं। चमत्कार कैसे होगा? प्रियो परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह ने सबको पांति पांति करके बराबर बैठने के लिए कहा, है ना। यहाँ पर सब प्रकार का भेदभाव, यहाँ पर सब प्रकार का ऊंच नीच, यहाँ पर सब प्रकार का कहेंगे सारी जो बाउंड्री वाल था उसको यीशु मसीह ने तोड़ दिया। सब लोग वहां पर बैठ गए, कोई भेदभाव नहीं। सबको वहां पर एक लाइन से बैठाने के लिए यीशु मसीह ने कहा, किसी को आगे नहीं, किसी को पीछे नहीं, है ना। किसी को ज्यादा कहेंगे और किसी को कम नहीं। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जैसा यीशु ने आज्ञा दिया कि सबको क्या करो, बैठने के लिए बोल दो एक लाइन से, और सब लोग वहां पर बैठ गए। दूसरा बात जो परमेश्वर ने मुझे बतलाया, और वो है 14 पद में ही लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि सबको बैठने के लिए बोलो, और चेलों ने लोगों से कहा। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, चेलों ने लोगों से कहा। और हम क्या देखते हैं, एक सामंजस्यता को हम देखते हैं। यहाँ पर एक दूसरे से कैसे लोग जुड़े हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, चेलों ने आज्ञा को मानी। वहां पर कोई अट बट किंतु परंतु, है ना। चेलों ने कोई टिक्का टिप्पणी नहीं किया, नहीं ऐसा करने से अच्छा होता, वैसा करने से अच्छा होता। किसी प्रकार की कोई वहां पर कहेंगे विचार विमर्श नहीं। यीशु ने चेलों से कहा और चेलों ने लोगों से कहा। यहाँ पर लोगों ने भी किसी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी नहीं की, है ना। जैसा चेले बोलते गए वैसा वो करते गए। यहाँ पर एक बहुत बड़ी आज्ञाकारिता को हम देखते हैं, बहुत बड़ी आज्ञाकारिता को हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को, है ना, चेलों ने माना। उसके बाद चेलों के बोले हुए जो भी अधिकार है उसको लोगों ने माना। आज हम अधीन में नहीं हैं, अपने अगुओं के अधीन हम रहना नहीं चाहते, अपने सीनियर के अधीन रहना नहीं चाहते, अपने कहेंगे पास्टर के अधीन हम रहना नहीं चाहते हैं। डायरेक्ट हम ओवरटेक करना चाहते। बहुत सारी बातें हम अधीनता को आज खो रहे हैं और हम चमत्कार की आशा करते हैं। हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए, मिरेकल हो जाए। यीशु मसीह आज भी चमत्कार करने के लिए तैयार है। वो आज भी चमत्कार कर रहे हैं, कई रोगियों को चंगा कर रहे हैं। उन्होंने सशरीर जब वो संसार में तो उस समय भी बहुत सारे चमत्कार को किए। पूरा बाइबल
चमत्कारों से भरा पड़ा है। आज भी चमत्कार हो रहे हैं, लेकिन चमत्कार के पहले प्रभु भी चाहते हैं कि उनके बच्चे हम उनकी आज्ञाओं को माने। और तीसरा बात जो 16 पद में लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह ने उनको कहा कि इनको तुम ही लोग खाने के लिए प्रबंध करो, चेले लोग बहुत चिंता कर रहे थे कि इतना भीड़ है, अगर इनको जल्दी नहीं विदा किया गया तो ये क्या खाएंगे। और यीशु मसीह से रिक्वेस्ट करने के लिए वे लोग गए कि इनको जल्दी से विदा किया जाए ताकि ये जा करके अपने लिए भोजन का प्रबंध करें। यीशु मसीह कहा कि नहीं, इनको खाने के लिए तुम ही लोग को प्रबंध करना होगा, है ना। ये लोग परेशान हो गए, बाप रे बाप, इतना बड़ा भीड़ हम लोग कहाँ से कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे। और वे लोग भीड़ में खोज रहे होंगे, भीड़ में खोज रहे होंगे तो किसी के पास कुछ नहीं मिला। एक बच्चा था, उसके पास केवल 5 रोटी और 2 मछली मिला। और वो भी बाइबल के जानकार लोग बोलते हैं कि उसकी माँ ने, है ना, उसको वो नाश्ता या खाना दे करके भेजा था कि बेटा, है ना, एकदम अच्छा से वचन को सुनना, अच्छा से संगति करना, है ना। कई बार भूख लग रहा है बोल करके लोग घर भाग जाते हैं, भूख लग रहा है तो ध्यान इधर उधर भटकता है बोल करके उसके जो पेरेंट्स थे, है ना, वो उस बच्चे को, है ना, नाश्ता दे करके भेजे थे कि तुम एकदम अच्छा से संगति करना, भूख का बहाना करके तुम भागना नहीं या घर नहीं आना, जब मीटिंग खत्म होगा तभी तुम आना, ऐसा करके। तो वो रोटी और वो मछली चेलों को हासिल हो जाता है ना। फिर उसको ले करके वे लोग यीशु मसीह के पास आते हैं और बोलते हैं कि अब हमारे पास तो कुछ नहीं रहा, इतनी बड़ी भीड़ है, लेकिन यही चीज केवल हमारे पास है। और उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को वो चीज को हैंड ओवर कर दिया। हम क्या देखते हैं 16 पद को जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने वो 5 रोटी और 2 मछली को लिया और उसको क्या किया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों में समर्पण कर दिया, उस चीज को अर्पण कर दिया। और जब उसको अर्पण किया तब हम देखते हैं कि अर्पण करने के बाद क्या होता है कि वापस जब अर्पण करके उसको टोकरी में डालते हैं, प्रिय परमेश्वर के लोगों, वहां पर चमत्कार होता है। जो लोग लाइन से बैठे हुए थे, है ना, जो बाइबल के जानकार हैं, जो वो बतलाते हैं कि उस टोकरी में से बांटा जाने लगा, है ना, तोड़ तोड़ करके, और वो रोटी और वो मछली जो है वो मल्टीप्लाई होते गया। वहां हम कहेंगे उत्पादन हो रहा है, वहां पर हम कहेंगे वो फिर से वहां पर निर्माण होने लगा और वो बांटा जाने लगा। और लोग एक लाइन से बैठे हुए हैं और चेले उनको बांटते चले गए, बांटते चले गए, बांटते चले गए, बांटते चले गए, और टोकरी में चमत्कार होने लगा, चमत्कार होने लगा। और हम वचन में पढ़ रहे थे कि सब लोग खा करके तृप्त हो गए और 12 टोकरी बचाई गई। ये सच्ची घटना है मेरे प्रियो, और आज भी परमेश्वर चमत्कार करते हैं। उस समय भी उन्होंने केवल 5 रोटी और 2 मछली से चमत्कार करके हजारों लोगों को खिलाया। लेकिन तीसरी बात जो मैं बतला रहा था कि जो कुछ उसके पास था उसको उसने पिता को सौंप दिया, पिता को हैंड ओवर कर दिया। आज हम सब चीज परमेश्वर को नहीं समर्पण करते हैं। आज हम अपने बुद्धि को इस्तेमाल करते हैं, हम अपने ज्ञान को इस्तेमाल करते हैं, हम अपने धन को इस्तेमाल करते हैं, हम अपने सोच पैरवी से, है ना, समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। हम दौड़ते हैं, हम बहुत प्रयास करते हैं, है ना, और हम अपने ज्ञान से हम अपनी समस्याओं को समाधान करने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा समस्या उनके सामने था और यीशु मसीह ने क्या किया, वो थोड़ा सा चीज को क्या किया, परमेश्वर को हैंड ओवर कर दिया, समर्पण कर दिया। और जब समर्पण किया गया, अब यहाँ पर चमत्कार को देखते हैं। बहुत बड़ा चमत्कार यहाँ पर हुआ। प्रियो, हम अपने जीवन में चमत्कार चाहते हैं। प्रियो, हम अपने परिवार में चमत्कार चाहते हैं। वर्तमान की परिस्थिति में हम चमत्कार चाहते हैं। मैंने इस घटना से 3 चीजों को
मैंने बतलाने का प्रयास किया। पहला मैंने बतलाया कि यीशु मसीह ने सबको कहा कि एक लाइन से बैठा दो, और वहां पर लोग बैठाए गए। हजारों लोग थे, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, किसी प्रकार का कोई ऊंच नीच नहीं, है ना। सारे बंधन, सारी दीवारों को, है ना, ऊंच नीच की दीवारों को तोड़ करके लोग वहां पर एक समान सब लोग बैठ गए, और वहां पर चमत्कार हुआ। दूसरा चीज मैं बतलाने का प्रयास कर रहा हूं, यीशु मसीह ने चेलों से कहा और चेलों ने लोगों से कहा। यीशु की आज्ञा को चेलों ने माना, चेलों की आज्ञा को लोगों ने माना। यहाँ पर किसी प्रकार का तर्क वितर्क, है ना, किंतु परंतु नहीं हुआ। ये आज्ञाकारिता को हम देखते हैं, अधीनता को हम देखते हैं, है ना, शिष्यता को देखते हैं, और जिसके कारण वहां पर चमत्कार हुआ। तीसरी बात कि जो कुछ उनके पास था उन्होंने अपना ताकत नहीं लगाया, उन्होंने वो सीधे परमेश्वर को सरेंडर कर दिए, है ना। आज साइंस घुटना टेक दिया, आज कहेंगे जो चिकित्सा जो प्रबंधन है घुटना टेक दिया। सब लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करेंगे। ये वायरस थमने का नाम नहीं ले रहा है। आइए इस परिस्थिति को हम परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। प्रभु आप ही हैं, आप ही काम कीजिए। चौथी और अंतिम बात बतला करके मैं अंत करना चाहता हूं। यदि हम मिरेकल चाहते हैं, यदि हम सफाई चाहते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 21 अध्याय 12 से 14 पद तक मैं पढ़ूंगा, उसके बाद में हम लोग समाप्त करेंगे। यहां पर लिखा है, यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया, और सर्राफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी, और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए, और तब उन्होंने उन्हें चंगा किया। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर यरूशलेम के मंदिर के पास से प्रभु यीशु मसीह गुजर रहे थे, और उन्होंने अंदर जाकर के देखा कि वहां पर बिजनेस हो रहा है, वहां पर व्यापार हो रहा है, और वो बहुत क्रोधित हो गए। बाइबल में कुछ ही जगहों में यीशु मसीह की जीवनी में हम यीशु मसीह को क्रोधित होते हुए देखते हैं, और उसमें से एक घटना ये है जहां पर यीशु मसीह अत्यधिक क्रोधित होते हैं, और वे क्या करते हैं कि वहां पर जो आराधनालय था, वहां पर जो भी खरीद बिक्री हो रही थी, सारे चीजों को वहां पर वो उलटने लगते हैं, सब चीजों को खोलने लगते हैं, बाजार को वो बंद कराने का प्रयास करते हैं। और उसके बाद 14 पद कहता है कि तब अंधे लंगड़े और वहां पर जो भी बीमारी के लोग वहां पर लाए जाते हैं, तब यीशु मसीह उन्हें चंगा करता है। पहले यीशु मसीह क्यों चंगा नहीं किया? पहले वहां पर वो घटना को क्यों हुआ? मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, है ना। यहां पर पहले प्रभु यीशु मसीह ने सफाई किया, पहले यहां पर यीशु मसीह ने पवित्रीकरण किया। वहां पर जो भी गंदगी फैलाई गई थी, वहां पर जो भी व्यापार हो रहा था, क्योंकि वो आराधना का घर था, यीशु मसीह क्रोधित होकर के उस जगह की सफाई किए, है ना। और तब वहां पर अंधे लंगड़े गूंगे बहरे जो भी बीमारी के लोग थे उनको लाया गया, और प्रभु यीशु मसीह उनको चंगाई किए, है ना। वहां पर मिरेकल हुआ। यीशु मसीह पहले भी चंगाई कर सकते थे, लेकिन इस घटना से भी वो हमें संदेश देना चाहते हैं कि तुम मिरेकल चाहते हो तो तुमको सफाई, है ना, पवित्रता, धार्मिकता तुमको अपनाना पड़ेगा। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, जब वो सफाई कर रहे होंगे, है ना, कितने दिन से वहां पर लोग व्यापार कर रहे थे, कितने दिन से वहां पर लोग बिजनेस कर रहे थे, जब यीशु मसीह वहां पर घुसे होंगे, उनको कितना संघर्ष करना पड़ा होगा। लोग तुरंत नहीं स्वीकार किए होंगे। जब वो चौकियों को उलट रहे होंगे, कबूतरों को उड़ा रहे होंगे, हाँ, बकरियों को फोड़ रहे होंगे, उनको संघर्ष करना पड़ा होगा, लोगों से बात विवाद हुआ होगा, है ना। चेले लोग कहते होंगे कि यीशु मसीह आज मार खिलाएगा, यार ये क्या कर रहा है यार,
है ना। और जगह तो मान सम्मान दिलाता है, आज तो पक्का ये यहाँ पर हम लोगों को मार खिलाएगा, ये क्या कर रहा है। और एक के बाद एक लोग उलझते चले गए होंगे। लोग बोलते होंगे कि तुम कौन हो, तुम आज हमको सिखा रहे हो, हम पुरखा से ये चीज कर रहे हैं, मेरा ये बिजनेस है, मेरा ये आदत है, मेरे खानदान में ये चलता आ रहा है, तुम कौन होते हो, बढ़ई का पुत्र, तुम हमको सिखाओगे। बहुत सारी बातें वहां पर हुई होंगी, लेकिन यीशु मसीह किसी का नहीं सुने, वहां पर सबको उन्होंने साफ किया। आज हम भी शुद्धिकरण नहीं चाहते हैं, हम भी नहीं चाहते हैं कि मेरा सफाई हो, मेरे अंदर की सफाई हो, मेरे जीवन की सफाई हो, मेरी बातों की सफाई, हम नहीं चाहते हैं। हम कहते हैं अरे हम तो पुरखा से हैं, हम तो शुरू से ये करते आ रहे हैं, जन्मजात हम करते आ रहे हैं। आज तुम हमको खैनी छोड़ने के लिए बोलते हो, आज तुम हमको दारू छोड़ने के लिए बोलते हो, आज तुम हमको ये छोड़ने के लिए बोलते हो, यहाँ नहीं जाओ, वहां नहीं जाओ, ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ बोलते हो, हम क्यों मानेंगे। लोग अपने कहेंगे जो ढीठपन में या अपने कहेंगे आदतों पर, है ना, बने रहना चाहते हैं, और उसके साथ भी बोलते हैं कि चमत्कार क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ पर चमत्कार हुआ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ साफ किया, प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ वहां पर सफाई किया, है ना, तब वहां पर अद्भुत काम हुआ। प्रियो, आज भी चमत्कार होगा, आज भी चमत्कार हो रहा है ना। प्रतिदिन हम लोग प्रार्थना करते हैं, है ना, हम लोग कई परिवारों में जाते हैं, बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं, है ना, चंगाइयां हो रही है, लोगों के जीवन बदल रहे हैं, है ना, बिजनेस में तरक्की हो रहा है, परिवार में कार्य हो रहा है, बाल बच्चों में कार्य हो रहा है, जवानों के कैरियर में कार्य हो रहा है, चमत्कार हो रहा है। चमत्कार हुआ था और चमत्कार होगा, लेकिन चमत्कार करने के लिए यीशु मसीह भी चाहता है कि हम उसके लिए कुछ करें। वो चाहता है कि चमत्कार से पहले हम अपने आप को उस योग्य बनाएं। मैंने 4 बातें आज आपको बतलाई, है ना। आज भी चमत्कार हो सकता है, हमारा फिर वो दिन वापस आएगा, हमारे बच्चे फिर से स्कूल जाएंगे, सारे लोग फिर से काम करने के लिए जाएंगे, हम फिर से आराधना करेंगे खुल करके, फिर से मजदूर काम पर जाएंगे, फिर से गाड़ियां चलेंगी रोड में, सारा चीज फिर से वापस आएगा, चमत्कार होगा। लेकिन आइए, प्रभु यीशु मसीह भी हमारे जीवन से कुछ चाहते हैं। मैंने 4 बातों को आज बतलाया, है ना। यीशु ने कहा सबको पांति पांति करके बैठा दो। आइए हम भेदभाव, ऊंच नीच, इन सारे चीजों की दीवार को हम तोड़ना शुरू करें। छोटा चर्च, बड़ा चर्च, ये जात, वो जात, ये बंधन परमेश्वर जब देखता होगा, उन्होंने केवल 2 ही जाति बनाया था, मानव, स्त्री जाति और पुरुष जाति। आइए हम मनुष्यों से प्यार करें, सारे भेदभाव और ये सारी बातों को हम दूर करें। दूसरा चीज, यीशु ने चेलों से कहा, चेलों ने लोगों से कहा, और हम आज्ञाकारिता में रहें, हम अधीनता में रहें। वचन भी कहता, जो तुम्हारे अगुए हैं उनके तुम अधीन रहो। तीसरा बात, जो हमारे पास है हम उसको समर्पण करें। जिस भी परेशानी से हम होकर के गुजर रहे हैं, जो भी टेंशन, जो भी चिंता, जो भी परिस्थिति हमारे बीच में है, उसको हम परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। यीशु मसीह ने 5 रोटियां 2 मछली को परमेश्वर को हैंडओवर किया, परमेश्वर को समर्पित किया, और हम देखते हैं कि चमत्कार हुआ, बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। और अंततः चौथी बात हम देखते हैं कि चमत्कार किया यीशु मसीह ने, लेकिन उसने मंदिर की सफाई की, उस मंदिर को साफ किया। पहला कुरिन्थी 3:16 में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हम और आप परमेश्वर के मंदिर हैं, और परमेश्वर इस मंदिर की भी सफाई चाहता है, इस मंदिर की भी सफाई चाहता है। जिस प्रकार यीशु मसीह ने यरूशलेम के मंदिर को साफ किया, काफी संघर्ष करना पड़ा उसको उस मंदिर को साफ करने के लिए, लेकिन वो संघर्ष से पीछे नहीं हटा, लोगों से विवाद किया, वो गुस्सा करके वो सारा चीज को वो साफ किया, और वो सफल हुआ, और वहां पर चमत्कार हुआ। तो उसी प्रकार आइए, हमारे इस मंदिर को भी, शरीर को भी साफ करने के लिए हमको संघर्ष करना पड़ेगा। कई आदतों को छोड़ना होगा, कई
बैड हैबिट्स जो हम शुरू से करते हैं उन चीज़ों को त्यागना होगा। कई बार लगेगा कि नहीं, इसको हम कैसे छोड़ेंगे, हम आज से कर रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों को हमको त्यागना होगा प्रियो, और तब हम चमत्कार को देख सकते हैं। क्योंकि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये शरीर जो है ना, इसमें पवित्र आत्मा वास करना चाहता है। आइए चमत्कार के लिए हम तैयार हो जाएं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जिन चीज़ों को हमारे जीवनों से चाहता है उन चीज़ों को अपने जीवन में लागू करने के लिए हम प्रयास करें, हम कोशिश करें। हमारे पास जो कुछ भी है, हम जिस परिस्थिति में हैं, प्रभु हम तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। प्रभु अब हमसे नहीं हो रहा है, प्रभु अब आप हस्तक्षेप कीजिए, प्रभु अब आप काम कीजिए, और प्रभु जरूर काम करेंगे। पिछले सप्ताह हम बतला रहे थे कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह उठे और है ना, उन्होंने आंधी तूफान को डांटा और परिस्थितियां बदल गई। उससे पहले लोग नाश होने पर थे, वे सोचे थे कि अब तो हम नाश हो जाएंगे, लेकिन यीशु उठे और सब परिस्थिति को सामान्य कर दिया। आइए प्रभु यीशु मसीह हमारी परिस्थिति को सामान्य करने के लिए तैयार है। आइए हम अपने अपने जीवनों को प्रभु के हाथों में सौंपें। आज के वचन के अनुसार हम अपने जीवन को जांचें, परखें, और हम देखें कि जो हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे गांव में, हमारे देश में है ना, चमत्कार रुका हुआ है, जो चमत्कार की आशा हम कर रहे हैं। प्रभु हमें इन वचनों से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।